30 नंबर प्रैक्टिकल में है सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट में कई सारा रेजिस्टेंस जोड़ना है और हर रेजिस्टेंस को करंट और वोल्टेज अलग अलग नापना है। सीरीज में आप लोग जानते हैं कि हर लोड में या हर रेजिस्टेंस में करंट बराबर होता है और वोल्टेज अलग अलग लोड के अकॉर्डिंग, जबकि पैरेलल सर्किट में करंट अलग अलग होता है लोड के अनुसार और वोल्टेज सब में बराबर होता है। तो आप लोगों को उसी चीज को सत्यापित करना है कि सीरीज में क्या होता है और पैरेलल में क्या होता है। तो आपको नापने के लिए एक सर्किट चाहिए। तो आप लोगों ने इस सर्किट को बनाया है। इस सर्किट में 3 गो लोड आप पैरेलल में जोड़े हैं और 3 गो लोड आप सीरीज में जोड़े हैं। यहाँ एक 200 वाट का बल्ब है, इधर 100 वाट का बल्ब है, इधर तीनों 100 वाट का बल्ब है। तो आपको सबको करंट और वोल्टेज नापना है। मतलब थ्योरी में जितना बोला जाता है उन सब को यहाँ मापा जाता है कि नहीं, मतलब उतना आता है कि नहीं। अब जब यहाँ पर हमको नापने के लिए, यानी इस सर्किट में हमको नापने के लिए करंट वोल्टेज नापना है, तो या तो एक रास्ता है कि जितना हम लोड जुड़े हैं इसमें सीरीज में उतना आप एमीटर लगाइए और उतना पैरेलल में इस सबको वोल्ट मीटर लगाइए। मतलब एक एमीटर यहाँ, एक एमीटर यहाँ, एक एमीटर यहाँ, तब ये तो तीनों जगह आप नाप पाइएगा। और तीनों वोल्टेज नापना होगा तो आपको एक वोल्ट मीटर यहाँ, यहाँ और यहाँ लगाना पड़ेगा। तो इस स्थिति में हमें वोल्ट मीटर, एमीटर की ज्यादा जरूरत पड़ेगा। तो हम इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास एक मल्टीमीटर है, क्लैंप मीटर, यानी इसमें फंक्शन ऐसे इसको बोलते हैं क्लैंप मीटर। इसमें मल्टीमीटर के फंक्शन भी सारा कुछ होता है। और बढ़िया बात यह है कि आप बिना कनेक्शन खोले ही आप इससे करंट माप सकते हैं। ये मीटर कई प्रकार का आता है, एक्यूरेसी सबका अलग अलग होता है। जो बढ़िया ज्यादा पैसा कराता है वो बढ़िया एक्यूरेसी देता है, जो कम पैसा वाला रहेगा एक्यूरेसी कम देगा। और रीडिंग कीजिएगा तो आपको मतलब जो होता है ना एक्यूरेसी, यानी कि एक जगह पर सेट हो जाना, वो आपको नहीं होगा। तो बढ़िया क्वालिटी का है, इसमें आ जाता है, हमने चेक किया है। तो अभी चेक करके हम देखते हैं कि सब आता है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये बताओ, इधर से शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, 3 गो बल्ब हमने सीरीज में जोड़ा है, यानी 100 वाट का ये, 100 वाट का ये और 200 वाट का ये। कितना वाट हुआ? 400 वाट का हमको लोड हुआ। अब कहता है कि सीरीज में हर जगह करंट हमको बराबर होता है और वोल्टेज अलग अलग। तो दोनों को नाप के देख लेते हैं। यहाँ क्या करते हैं, पहले यहाँ का वोल्टेज नापते हैं, इस बल्ब का कितना ले रहा है, इसमें कितना ले रहा है, इसमें कितना ले रहा है, और तीनों वोल्टेज को जोड़िएगा तो मेन वोल्टेज के बराबर आ जाएगा, यानी सप्लाई वोल्टेज के बराबर। कंफर्म कर ले कि सप्लाई वोल्टेज कितना है। ये पैरेलल में है तो यहाँ वोल्टेज नाप लेंगे तो सप्लाई वोल्टेज पता चल जाएगा। चलो ऐसा करते हैं, आ जाओ, कौन आएगा, आजा छोटी, क्या नाम है इसका, लो पकड़ो, इसका वोल्टेज नापो। हमको सप्लाई वोल्टेज कहाँ कहाँ टच कराना है, एक इसमें और एक इसमें टच कराइए पैरेलल में, तो आपको वोल्टेज पता चलेगा। टच कराओ। देखिए यहाँ हमको 246 वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है, चलो यहाँ नोट कर लो, सप्लाई वोल्टेज हुआ 246। नोट करो, सप्लाई वोल्टेज इक्वल टू 246 हो गया। तो इधर भी हमको उतना ही होगा वोल्टेज। अगर कंफर्म होना है फिर भी तो ऐसा कर लेते हैं, यहाँ से वोल्टेज यहाँ तक नाप लेंगे तो हमको पता चल जाएगा। नापो, यहाँ का एक यहाँ टच कराना और एक यहाँ टच कराना। टच कराइए। इसमें आया 245 वोल्ट, यानी 245 वोल्ट हमको सप्लाई वोल्टेज हो गया। सप्लाई वोल्टेज हो गया।
अब इसका वोल्टेज नापिए, इस लैंप का, इसका कितना आ रहा है नापो, यहां से वहां टच कराओ। आया 105 वोल्ट। तो लिखो 105, हटाओ, लिखो 105 वोल्ट। इसमें L1 के नीचे, L1 के नीचे 105 वोल्ट हो गया। इसका नापो, इसका, इसमें आ रहा है 97 वोल्ट। इसको लिखिए 97 वोल्ट, हटाइए, 97 वोल्ट आ गया। इसका वोल्टेज नापो, इसका, इसमें आया 40 वोल्ट, इसमें आया 40 वोल्ट हो गया। अब तीनों वोल्टेज को जोड़ो, कितना आ रहा है, कितना आया, 242। ऐसे नापे तो कितना आया था, 245, यानी कि 2-3 वोल्ट का इधर उधर हो रहा है। इसमें रेजिस्टेंस या मीटर का एक्यूरेसी कहिए, यही गड़बड़ हो सकता है। बात समझ गए? तो लगभग हमने देखा कि इस सीरीज में लैंप 1 का वोल्टेज, लैंप 2 का वोल्टेज, लैंप 3 का वोल्टेज हमने जोड़ा तो सप्लाई वोल्टेज के बराबर आ गया। मतलब ये फॉर्मूला सही है। बात समझ गए? अब हमको नापना है इसका करंट, इसका करंट, यहाँ सब जगह करंट नापना है कि सब जगह बराबर होता है कि नहीं। ठीक है, चलो नापते हैं करंट पे। इसको हटाइए, बता दे रहे हैं, रुक है ना। अब नापना है हमको इसका, यानी कि यहाँ करंट, यहाँ हर जगह करंट नाप के देखना है कि सीरीज में हर जगह करंट हमको बराबर होता है कि नहीं। जब आपको पढ़ाए थे तो बोला गया था सीरीज में हर जगह पे करंट बराबर होता है, तो उसको भी प्रूव कर लेना है। चलिए ठीक है, हम लगा लेते इसको करंट पे। इसको यहाँ आइए यहाँ, इसको पकड़ के ऐसे और इसमें समाइए, इसमें तार में ऐसे इसको गोल में फंसाना है। लीजिए, हाँ, इसको दाब के यहाँ ऐसे पकड़ेंगे तो ही तो यहाँ लिखाएगा तो दिखेगा। हाँ ठीक है, देखो लगाओ। हाँ, कितना आया, 0.3 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे नापो, यहाँ पे नापो, उसको निकाल के यहाँ लगाओ। कितना आया, इसमें भी 0.3। देखो यहाँ हम करंट नापते हैं तो कितना आ रहा है, यहाँ चेक कर लिए, यहाँ आ रहा है 0.3 एम्पियर। ठीक है, अच्छा यहाँ देखते हैं, यहाँ भी 0.3। एक मिनट बता रहे हैं, इसमें भी 0.3 है ना। अब देखो इसी चीज को अब इधर हम नाप के देखते हैं, इसमें कितना आता है। .4 इसमें आया। और यहाँ देखिए, यहाँ कितना रहा है, 1.5 1.5 एम्पियर यहाँ आ रहा है। इसमें देखिए एक बात बताओ, सीरीज में जब रेजिस्टेंस जुटेगा तो ज्यादा बढ़ेगा रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा। इसीलिए इसमें करंट कम ले रहा है, इसमें ज्यादा, कि इसमें तीनों जगह हमको बराबर हुआ और वोल्टेज सबका अलग अलग देख लिए, और तीनों वोल्टेज जोड़े तो हमको इसके बराबर आ गया। अब हमको इसमें देखना है, इसको देखना है कि सब जगह वोल्टेज बराबर है कि नहीं, और करंट सबका अलग अलग लोड के अनुसार होता है कि नहीं। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, करंट पहले माप लें। हाँ, इसका करंट जैसे यहाँ तो 100 वाट का बल्ब है, तो सारा में हमको करंट जितना एक में आएगा उतना ही दूसरा में भी आएगा, उतना नीचे वाला में भी आएगा। और यहाँ करेंगे तो तीनों का करंट योग आ जाएगा यहाँ पे मेन तार से, है ना। तो अब बताओ इसमें हमको कितना करंट आना चाहिए। एक लैंप का 0.4
देखते हैं, देखिए है 0.4, 0.4 है। अच्छा, यहाँ से कागो करंट पास करेगा, यहाँ से इस तार से दो गो, इसका और इसका, तो यहाँ कितना होना चाहिए? 0.8। चलो देखते हैं, 0.7 और 9 हो रहा है, इसका मतलब 8 है, तो 0.8 हो गया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर 0.4 आया, यहाँ आया 0.8, यानी कि दोनों का करंट हमको यहाँ से फ्लो हो रहा है। इसमें नापेंगे तो कितना आएगा? 0.4 केवल इसी लैंप का नाप के देख लें। चलो देख लेते हैं, देखिए आ गया 0.4, इसमें 0.4 है, हो गया। तो इसका हमने चेक कर लिया, यहाँ पर कितना आना चाहिए? 1.2। तीनों का करंट यहाँ जुट के आएगा, देख लें, ये लीजिए आ गया 1.2, ये आ गया तीनों का करंट इधर आ गया। अच्छा अभी हम आपसे पूछेंगे कि इसमें केसीएल कहाँ पे है, आप क्या जवाब दीजिएगा? यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, हम बोलते हैं अक्सर कि आने वाला करंट जाने वाले करंट के बराबर होता है, तो जब यहाँ जितना करंट आया उतना करंट हमको यहाँ भी आना चाहिए। चेक कर लें, चलो ये लीजिए, कितना आया? 1.2। अब यहाँ देख लेते हैं कितना आया? 1.2। इसका मतलब ये है कि फेज से जितना करंट जाता है न्यूट्रल उतना से वापस हो जाता है। ये बात तो प्रूफ हो गया। केसीएल हमने यहाँ दोनों को नाप करके तीनों को बता दिया कि इसमें 4 एम्पियर, इसमें 4 एम्पियर, दोनों एम्पियर आता है जुड़ के, तो यहाँ से चले जाता है 8 एम्पियर, है ना। और यहाँ पर तीनों 4.44 एम्पियर जुड़ता है, तो तीनों जो जुड़ के आता है वो यहाँ से जाता है, तो 1.2 एम्पियर। तो इसमें तो केसीएल लागू हो गया, आपने देख लिया। अब इसको वोल्टेज सबको नाप के देखना है कि वोल्टेज बराबर है कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ तो 100 वाट के बल्ब है, इसलिए ऐसा हुआ। एक बल्ब चेंज करके देख ले कि करंट इधर उधर होता है कि नहीं। तो 200 वाट के बल्ब यहाँ लगा देते हैं, 100 वाट के इधर, चलो कर दो, उधर लगाओ, उधर हो गया। अब देखिए उधर से जाओ, अब देखिए जो 200 वाट के बल्ब यहाँ था तो कम जल रहा था, इधर जैसा ही जरूर ज्यादा जला। इसका मतलब ये है यहाँ कम वोल्टेज मिल रहा था और यहाँ इसको पूरा वोल्टेज मिल गया, जितना सप्लाई वोल्ट है, इसीलिए पूरा ब्राइट कर गया। अब बताओ ये 200 वाट का है, ये 100 वाट का है, इसमें कितना एम्पियर हमको लेना चाहिए? यहाँ पे अब कितना? 0.8। 200 वाट है ना, चेक कर लें। ये देखो 0.769 आ रहा है, एक जगह एक रूसी रुका हुआ नहीं है, तो मतलब इस दोनों का जुट क्या रहा है। तो मान लें कि 100 वाट का जो हटाए 200 वाट लगा तो यहाँ करंट बढ़ गया, 0.7 आ रहा है, हो गया। चलिए ठीक है, तो ये आपने ये देख लिया। इसका वोल्टेज नाप के देखना हर जगह, वोल्टेज नाप ले कितना वोल्ट आया इसको? 240 41 आ रहा है, 241 वोल्ट है। अब नीचे वाला देखते हैं, इसको तो देख लिए बड़ा वाला बल्ब को, 200 वाट को, 241 आ रहा है। अब इसको भी नीचे देख लें, चलो इसको देख लेते हैं कितना आया? 241। इसको भी बराबर है, नीचे भी देख लें, ये लो कितना आया? 241। तो पैरेलल में हमने बताया था कि हर जगह या हर लोड को वोल्टेज समान मिलता है,
तो अब ये प्रूफ हो गया, वोल्टेज सबको समान मिलता है पैरेलल में और करंट लोड के अनुसार बढ़ता है। वो अभी आपने इसको चेक कर लिया, इधर भी आपने इसको चेक कर लिया, ठीक है। अब हमको बताओ सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट में कभी भी आपसे हम पूछेंगे तो आप बता पाइएगा?